क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? एक बात बताइए, आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर आपके दिमाग के भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। बीते हुए लम्हे, भविष्य की चिंता, किसी की कही बात, अपनी ही कही बात, गलती, पछतावा, डर, उम्मीद, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। यह है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक आदत बन जाती है, और आदतें इंसान को या तो बना देती हैं या बर्बाद कर देती हैं। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं, क्यों कहा, क्या मैं गलत था, क्या अब हम उससे नाराज हैं? फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं, उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है, फिर भी भीतर कोई शोर गूंजता रहता है। वो शोर बाहर की दुनिया का नहीं होता, वह हमारे मन का होता है। बाहर तो सब सो चुके होते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी सोच, हमारी चिंता कभी नहीं सोती। यही मन हमें दिन में थकाता है और रात में जगाए रखता है। हम सोचते हैं कहीं कल कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब मुझसे दूर चले गए तो, और धीरे धीरे यह अगर नाम का शब्द हमारी जिंदगी पर राज करने लगता है। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है, बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। यह 3 चीजें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की उस सोच को? शायद नहीं, क्योंकि आपको यही लगता है कि ज्यादा सोचना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। पर सच्चाई यह है, यह आदत नहीं, एक धीमा जहर है जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को खा रहा है, हर रात आपकी नींद को छीन रहा है, हर रिश्ते को तोड़ रहा है, और सबसे खतरनाक बात, आपको आपसे अलग कर रहा है। अब आप कहेंगे, भाई मैं क्या करूं? सोच अपने आप आ जाती है। तो सुनिए, विचार आना स्वाभाविक है, पर हर विचार को घर में बिठा लेना मूर्खता है। आप सोचते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं और मौके निकलते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं और लोग जिनके बारे में आप सोच रहे थे, वह अपनी जिंदगी हंसते हुए जी रहे होते हैं, बिना एक पल भी आपको सोचे। यही है ओवर थिंकिंग का सबसे कड़वा सच। आप खुद को खत्म कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो आपको याद भी नहीं रखते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड विके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद को आजाद और खुश महसूस करेंगे, और साथ ही आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जो बेवजह का डर आपके मन में बिना रुके चलता रहता था, वह सब आज से खत्म होने वाला है। और यही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा समझदार होता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि वह हर चीज का अंत पहले ही सोच लेता है। वह खुश होने से पहले डर जाता है, वह कोशिश करने से पहले हार मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, इंसान का दुख बाहर की दुनिया से नहीं, उसके अंदर चल रही कहानी से पैदा होता है। तुम अपने मन में रोज हजारों कहानियां बनाते हो जो हुई ही नहीं, और उन्हीं कहानियों से डर कर जीते हो। तुम्हें लगता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वह छोड़ गया तो क्या होगा, अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और इन अगरों ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को जकड़ लिया है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया। बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच 2 भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड।
हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन वह कमजोर होता है। जब कोई भावना बहुत गहरी होती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा, तो यह भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं। और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है वह बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का दुचक्र। यह सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती हैं, हमारे फैसले टल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जला हुआ कोयला जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वह सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवरथिंकिंग वो कोयला है जिसे आप हर दिन उठाते हैं, हर दिन जलते हैं, हर दिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं, पर अंदर से खाली, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब सोचो, अगर मन ही सब कुछ है तो ये डर, ये चिंता, ये बेचैनी आखिर पैदा कौन कर रहा है? दुनिया नहीं, हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना मन। और जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक हर दिन वहीं दोहराओ। सुबह उठो, चिंता करो, काम करो, फिर चिंता करो, फिर रात को बेचैनी में सो जाओ। एक चक्र जो कभी रुकता नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लो तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यानी कि चिंता, डर और बेचैनी किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि हमने अपने मन को मालिक बना रखा है और खुद उसके गुलाम बन गए हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, यह जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल, और कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वह लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवरथिंकिंग यह एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब यह सोच हमें चलाने लगे तब वह सोच नहीं सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवरथिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखाकर हमें तोड़ देता है। अब सवाल यह है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है और वह दोहराव समाधान नहीं देता बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वह नहीं मिलती तो वह सोचता है, फिर सोचता है और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या यह सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब यह प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है तब एंजाइटी, इंसोमिया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वह जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है
उन पर बार बार ध्यान देना आत्मपीड़ा है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर देखिए, आपकी चिंता, आपका डर असल में किस चीज से जुड़ा है? क्या वह वास्तव में हुआ है या सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा एक विचार है? कभी कभी हम किसी घटना से पहले ही सैकड़ों बार उसे जी लेते हैं। हमारा मन भविष्य की फिल्म बना लेता है और हम उस फिल्म में ऐसे रोते डरते हैं जैसे वह असल में हो रही हो। पर बुद्ध कहते हैं विचार वास्तविक नहीं है, वे सिर्फ भ्रम की तरंगे हैं। अगर तुम उन्हें पहचान लो तो उनका जादू खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तो तुम समझोगे कि इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने दिमाग की कहानियों से परेशान होता है। असलियत उतनी दर्दनाक नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर बना लेते हैं। हमारा दिमाग एक छोटी बात को इतना बड़ा बना देता है कि वह जिंदगी भर का बोझ लगने लगता है। एक छोटी सी गलती हमें लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। एक छोटा सा डर हमें लगता है ये पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। एक छोटा सा शक हमें लगता है हर चीज गलत हो जाएगी। लेकिन जब तुम सोच छोड़ देते हो तब पता चलता है कि असल में दुनिया उतनी जटिल ही नहीं थी, तुम ही थे जो उसे मुश्किल बना रहे थे। जितना तुम दिमाग के अंदर रहते हो उतना ही तुम जिंदगी से दूर होते जाते हो। ज्यादा सोचना इंसान को उस किताब की तरह बना देता है जो खोली ही ना जाए, बस डर से बंद रखी जाए कि कहीं अंदर कुछ ऐसा ना मिले जो संभल ना पाए। लेकिन सच तो यह है कि किताब खोलने से ही कहानी समझ आती है और उसी तरह कदम बढ़ाने से ही जिंदगी समझ आती है। जब तुम ओवर थिंकिंग छोड़ते हो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक आवाज थी जो हमेशा कह रही थी तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। पर तुम उस आवाज को कभी सुनते ही नहीं थे। तुमने अपने डर की आवाज को इतना बड़ा कर लिया था कि हिम्मत की आवाज दब गई थी। याद रखना, हर बार जब तुम सोचकर रुकते हो तुम अपनी क्षमता को छोटा कर देते हो। सोचते सोचते तुम उन चीजों को भी असंभव मान लेते हो जो बस थोड़ी हिम्मत से संभव हो जाती। तुमने खुद को उन कहानियों में कैद कर लिया है जहां नतीजा खराब होता है, जहां दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, जहां लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जहां मेहनत बेकार जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी वो कहानी सोची है जिसमें सब अच्छा होता है? नहीं, क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा वर्स्ट केस दिखाती है, बेस्ट केस कभी नहीं। और जब तुम ये डर छोड़ दोगे तुम्हें लगेगा कि हर वो चीज जो तुम सोचकर डरते थे वह असल में उतनी मुश्किल थी ही नहीं। कदम बढ़ाना मुश्किल लगता है, पर कदम बढ़ाने के बाद तुम देखोगे कि रास्ता कितना आसान था। हमने अपनी जिंदगी का समय उदासियों, डर, शक और चिंता में इतना झोंक दिया है कि हमें लगता है यही जिंदगी है। लेकिन जो असली जिंदगी है वो तुम्हारी सोच के बाहर इंतजार कर रही है। तुम खुद को रोकते रोकते भूल जाते हो कि तुम किस सपने से आए थे, तुम क्या बनना चाहते थे, तुम किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। सोच तुम्हें लगातार यह कहती है कि रुक जाओ, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन अनुभव कहता है कि चलो तभी सही होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो सोच को नहीं, कदम को आगे रखते हैं। और हां, यह भी सच है कि जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ते हो तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। तुम्हें अचानक लगता है कि दुनिया इतनी भारी नहीं थी जितनी तुमने बना रखी थी। तुम छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढने लगते हो। तुम्हें लोगों की मुस्कान में सुकून दिखने लगता है। तुम्हें अपनी सांसों में भी शांति दिखने लगती है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी जिंदगी खूबसूरत लगती है। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम सोचते सोचते बन गए हो। तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, बहादुर, शांत और मजबूत हो। लेकिन यह सब तुम तभी देख पाओगे जब तुम अपने दिमाग की अनावश्यक दौड़ को रोक दोगे। ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तो तुम पाएंगे कि तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं था, तुमने उसे बस गलत दिशा में भटकने दिया था। उसे दिशा दो, उसे उद्देश्य दो, उसे काम दो, और तुम देखोगे कि वही दिमाग तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम उसे सोचकर बर्बाद करें। यह चलकर, जीकर, महसूस करके सुंदर बनती है। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तुम ठीक उसी पल से जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि सोचने से ज्यादा जीना जरूरी है। जब तुम जिंदगी में ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तभी तुम असली अर्थों में जीना शुरू करोगे, क्योंकि इंसान को जितना दर्द हकीकत नहीं देती उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसकी सोच दे देती है। वही सोच जो हर रात नींद तक चुरा लेती है, वही सोच जो हर सुबह
उम्मीद जगने से पहले ही दिल पर बोझ डाल देती है। वही सोच जो तुम्हें हजारों ऐसे सवालों में फंसा देती है जिनके जवाब अक्सर दुनिया में कहीं नहीं होते, लेकिन तुम फिर भी उन्हें ढोते रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सोचने से हल निकल आएगा। जबकि सच यह है कि ज्यादा सोचना तुम्हें हल नहीं देता, बल्कि तुम्हें और गहराई में खींचता चला जाता है। वहां जहां रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा होता है, वहां जहां तुम खुद को खोने लगते हो, जहां तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ते हो जिसका कोई दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। और उस अंदर के दुश्मन का नाम है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, हर बात का मतलब निकालना, हर परिस्थिति में अपनी गलती ढूंढना, हर इंसान की कहीं बात में छिपा तंज समझना, हर रिश्ते में खतरे तलाशना, हर फैसले में भविष्य की बर्बादी की तस्वीरें देखना, हर कदम में गिरने का डर महसूस करना, और फिर खुद को यह कहते रहना कि काश मैं इतना ना सोचता, काश मैं थोड़ा हल्का जी पाता, काश मैं इस भारी बोझ को उतार पाता। लेकिन फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि सोचना मदद करेगा, पर असल में वही सोच तुम्हें इस तरह बांध लेती है कि तुम आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन तुम खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां डाले खड़े हो जाते हो, और फिर जिंदगी रुक सी जाती है, सपने अधूरे रह जाते हैं, खुशियां मायूस होकर किनारे बैठ जाती हैं, और तुम बस अपनी ही सोच की दीवारों में कैद हो जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि जिंदगी सोचने से नहीं जीने से बदलती है, उसी दिन तुम आजाद होना शुरू कर दोगे, क्योंकि ज्यादा सोचना हर दर्द को दुगना कर देता है, हर डर को बड़ा कर देता है, हर छोटी गलती को अपराध बना देता है, हर छोटी बात को तूफान में बदल देता है, और तुमको यकीन दिला देता है कि तुम जितना सोच रहे हो वो सब सच हो सकता है। जबकि सच तो यह है कि तुम्हारी 90% चिंताएं, 90% डर, 90% कल्पनाएं कभी हकीकत बनती ही नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच उन्हें इतना बड़ा बना देती है कि तुम उनसे डरने लगते हो, उनसे भागने लगते हो, उनसे टूटने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी मुस्कान खो जाती है, तुम्हारी शांति खो जाती है, और तुम बस एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो हमेशा भविष्य की चिंता करता है, हमेशा अतीत को याद करता है, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं जीता। जबकि जिंदगी का असली स्वाद, असली जादू, असली सुंदरता तो इसी वर्तमान में है, इसी पल में है, इसी सांस में है। क्योंकि इंसान का दिमाग जब लगातार भागता रहता है, जब हर पल वह भविष्य, अतीत, लोगों की बातें, अपनी गली गैली आदि गलतियां, दूसरों की अपेक्षाएं और खुद की कमियां बार बार दोहराता रहता है, तो इंसान धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, टूट जाता है, खाली हो जाता है, और उसे लगता है कि शायद जिंदगी उसी के खिलाफ है। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी किसी के खिलाफ नहीं होती, यह हमेशा तटस्थ रहती है। बस सोच हमें उसका दुश्मन बना देती, क्योंकि सोचना बुरा नहीं, लेकिन ज्यादा सोचना इंसान को खुद से देता है। वह हर वक्त खुद को जज करने लगता है, हर बात में खतरा ढूंढने लगता है, हर रिश्ते में शक देखने लगता है, और हर कदम उठाने से पहले गिरने की 10-10 तस्वीरें अपने मन में बना लेता है। और यही ओवर थिंकिंग उसे कमजोर बनाती है, डरपोक बनाती है, चिंतित बनाती है, बेचैनी से भर देती है। जबकि सच्चाई तो यह है कि इंसान जितना सोचता है उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हकीकत बनता है, बाकी सब डर, कल्पना, शक और भ्रम होते हैं। लेकिन मन उन्हें सच्चाई मान लेता है, और इसी वजह से इंसान छोटी सी बात को भी ऐसा बड़ा पर्वत बना लेता है जैसे अब उससे सामना करना नामुमकिन है। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि ओवर थिंकिंग किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या को और भारी बनाने का तरीका है, उसी दिन तुम खुद को इस बोझ से मुक्त करना शुरू कर दोगे। क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही दिमाग के साथ लड़ते रहना इंसान को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है, और इसका असर तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम्हारी नींद में दिखता है, तुम्हारी मुस्कान में दिखता है, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तों में दिखता है। क्योंकि एक ओवर थिंकर अपने दर्द को किसी को बता नहीं पाता, अपने डर को स्वीकार नहीं कर पाता, अपने मन की लड़ाइयों को रोक नहीं पाता, और फिर वह चुप हो जाता है, अकेला हो जाता है, और सोचता रहता है कि शायद वही गलत है, जबकि गलती कभी वह नहीं होता। गलती होती है सोच को इतना ताकत दे देना कि वह हमें नियंत्रित करने लगे, हमें दिशा देने लगे, हमें हमारे ही खिलाफ खड़ा कर दें। जबकि मन तो एक साधन है, हथियार है, मददगार है। लेकिन जब यह हथियार हमारी तरफ ही घूम जाता है, तब हम घायल हो जाते हैं, और ये घाव अंदर के होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन दर्द सबसे ज्यादा देते हैं।
और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी कितनी खुशी, कितने पल, कितनी मुस्कानें इस ओवर थिंकिंग ने तुमसे चुरा ली थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड विके को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तुम्हारा मन हर छोटी बात को इतना बड़ा कर देता था कि तुम हर दिन बेचैनी में जीते थे, जबकि वे बातें असल में कुछ भी नहीं थी। तुमने कई बार ऐसे डर महसूस किए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कई बार ऐसी बातें दिल पर ले ली जो किसी ने बेहद सामान्य भाव से कही थी। कई बार ऐसे लोग छोड़ दिए जो तुमसे सिर्फ बातचीत चाहते थे, और कई बार ऐसे फैसले टाल दिए जो तुम्हें आगे ले जा सकते थे। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें रोकता रहा, डराता रहा, समझाता रहा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन सोचो, क्या सिर्फ सोचने से कुछ गलत रुक गया? क्या ओवर थिंकिंग ने कभी कोई समस्या हल की? क्या ज्यादा चिंता ने कभी कोई रास्ता आसान बनाया? नहीं, कभी नहीं। यह सिर्फ तुम्हें डराती रही, थकाती रही, तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती रही। लेकिन जिस दिन तुम इस चक्र को तोड़ दोगे, जिस दिन तुम खुद को यह कह दोगे कि अब मैं खुद को इतना नहीं थकाऊंगा, उस दिन तुम अपने असली रूप में लौट आओगे। क्योंकि इंसान का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब वह भीतर से हल्का होता है, जब वह चीजों को उतना गहरा नहीं लेता जितना उसके मन ने आदत बना ली है, जब वह अपने दिल को खुलकर जीने देता है, जब वह छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है, जब वह अनुभवों को महसूस करता है, जब वह खुद को माफ करना सीखता है, और जब वह अपने मन को शांत करना सीख लेता है। क्योंकि मन को शांत करना किसी योगी का काम नहीं, यह हर इंसान की जरूरत है, और इसके लिए सिर्फ एक कदम चाहिए, ज्यादा सोचना छोड़ देना। क्योंकि जब तुम सोच और वास्तविकता के बीच फर्क करना सीख जाओगे, तब तुम्हें लगेगा कि दुनिया उतनी कठोर नहीं है जितनी पहले लगती थी। लोग उतने कठिन नहीं हैं जितना तुम्हारी सोच बताती थी, और जिंदगी उतनी बोझिल नहीं है जितनी तुम्हारी भावना ने मान ली थी। बल्कि जिंदगी तो बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, बहुत शांत है। बस तुम्हारे मन ने उसे एक भूल भुलैया बना दिया था। और अब जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे, तब तुम हर चीज को नए तरीके से देखना शुरू करोगे। तुम समझोगे कि रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। तुम समझोगे कि काम डर से नहीं, कदम उठाने से पूरे होते हैं। तुम समझोगे कि भविष्य चिंता से नहीं, मेहनत से बनता है। तुम समझोगे कि अतीत याद रखने से नहीं, छोड़ देने से हल्का होता है। और तुम समझोगे कि एक इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका खुद का मन होता है। अगर वही शांत हो जाए, वही स्थिर हो जाए, वही संतुलित हो जाए, तो पूरी दुनिया संभल जाती है। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने अंदर वह इंसान मिलेगा जो सालों पहले खो गया था। वह इंसान जो मुस्कुराता था, हंसता था, बेफिक्र रहता था, डरता नहीं था, हर बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जो अपने दिल की सुनता था, जो अपने सपनों को सच मानता था, और जो जिंदगी को एक खूबसूरत यात्रा समझता था। और अब अगर तुम चाहे तो वह इंसान तुम फिर बन सकते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। यह एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है, छोड़ी जा सकती है, मिटाई जा सकती है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, अपने कदमों पर विश्वास करना है, अपनी आत्मा को सुनना है, और अपने मन को कहना है अब बस शांत। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे, तब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम कितनी जगहों पर सिर्फ अपनी सोच की वजह से खुद को रोकते आए थे। तुमने कितनी खुशियों को सिर्फ इसलिए अपने हाथों से निकल जाने दिया क्योंकि तुम्हारे मन ने तुम्हें कहा था कि शायद यह सही समय नहीं, शायद तुम इसके लायक नहीं, शायद आगे कुछ गलत हो जाएगा। और तुमने वही मान लिया। तुमने अपने मन की हर शंका पर भरोसा कर लिया, और उसी भरोसे ने तुम्हें रोक रोक कर इतना थका दिया कि तुम खुद पर से भरोसा खोने लगे, जबकि तुम्हें अपने मन की उन आवाजों को कभी इतना अधिकार देना ही नहीं था। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं बहुत चिंतित रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती, मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम चिंतित होते हो तो तुम किससे बात कर रहे होते हो? शिष्य ने कहा, अपने आप से। बुद्ध बोले, तो खुद से झगड़ा बंद करो। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सार है। हमारे भीतर जो विचारों का तूफान है, वह इसलिए है क्योंकि हम अपने ही मन से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मन वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, पर मन वही होगा जो वो है।
जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे वह उतना ही उछलेगा। बुद्ध ने कहा, मन को दबाव मत समझो। समझने से मन शांत होता है, दबाने से नहीं। हमने कभी सीखा ही नहीं कि मन को कैसे संभाले। हमने स्कूल में सब कुछ सीखा, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन अपने विचारों का विज्ञान नहीं सीखा। इसलिए जब मन बेचैन होता है तो हम घबरा जाते हैं और फिर उसी घबराहट को चिंता का नाम दे देते हैं। अगर बचपन से हमें सिखाया जाता कि विचार सिर्फ ऊर्जा है, कि मन एक साधन है, मालिक नहीं, तो शायद आज इतनी चिंता, इतना डर, इतनी बेचैनी ना होती। बुद्ध ने कहा, मन तुम्हारा नौकर है, पर तुमने उसे मालिक बना लिया है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने अपने मन को स्वतंत्र छोड़ दिया है। वह जहां चाहे भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पना में, कभी डर में, और हम सोचते हैं कि यह मैं हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, यह तुम नहीं, यह तुम्हारा मन है। अगर तुम अपने मन से थोड़ा पीछे हटकर उसे देखना शुरू करो तो एक चमत्कार होता है। वो जो चिंता लगती थी वह सिर्फ एक विचार बन जाती है। वो जो डर लगता था वह सिर्फ एक भावना बन जाती है, और तुम महसूस करते हो कि मैं उनसे अलग हूं। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। बुद्ध ने सिखाया, जैसे कोई आदमी आग को छूता नहीं, वैसे ही विचारों को मत छुओ। उन्हें आते जाते देखो, पर पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ना ही दुख की शुरुआत है।